बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये कार्टियर ब्रांड की है और इसका नाम है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल वगैरह भी दिखा दूं। इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है। इसका नाम है लेनवॉल ऊद टॉयलेट वर्जन। ये रही इसकी बॉटल, गोल सी बॉटल है। ये यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा है। अगर आप देखें, असल में ब्रांड के नाम के बिल्कुल पीछे इस परफ्यूम का भी नाम भी है, तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। बहरहाल फ्रंट पे कार्टियर लिखा हुआ है और ये इसका बैक पे ये आप देख सकते हैं एल एन वॉल लेनवॉल जो भी आप कह लें। और ये इसका उद टॉयलेट वर्जन है, ठीक है। काफ़ी थिक ग्लास बेस है इसकी और अंदर से कैप्सूल टाइप इसका जो है ना वो शेप है। ये आप देख सकते हैं। नीचे डेंट भी है, काफ़ी बड़ा डेंट है इसका। और ये इसका ऊपर बड़ा एक डिफरेंट सा, जिसने टेरी मेज का है परफ्यूम ओपन करने वाला। पहले मैंने जब मुझे ये बॉटल मिली ना, वकास अहमद से मैंने ये लिया और मैंने ये क्यों लिया और इसका मैं रिव्यू क्यों बना रहा हूँ। एक अनयूजुअल सा परफ्यूम है। आप लोगों ने शायद इंटरनेट पे इसका नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इसका रिव्यू बनाने पर मजबूर हुआ तो मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। बट जैसे टेडी अमेज का स्प्रे खुलता है, सेम इसी तरह इसको आप घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, ये घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जिसका ऊपर है गोल, इसको आप घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा और सामने इसका ये स्प्रे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये बंद हो जाएगा। इसका कोई कैप शैप नहीं है, यही इसका कैप आप कंसिडर कर लें। और ये टोटल इसका बॉटल है। बॉटल की जो क्वांटिटी है वो 100 ml, नो 2.7 फ्लूइड ऑन्सेस, जो कि है 80 ml। ओके, 80 ml की ये बॉटल है और अच्छी खुशबू है। इसकी खुशबू के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि मैंने इसका रिव्यू क्यों बनाने का सोचा। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, आपको वकास अहमद से मिल जाएगी और प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। 13,000 रुपीज़, 15 से नीचे 15,000 से नीचे आपको ये मिल जानी चाहिए, ये 80 ml की बॉटल। और आप वकास अहमद से पूछ सकते हैं इसकी बॉटल, वो आपको, मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये जो वीडियो की ये जगह होती है ना, इसको नहीं कहते। नीचे जो टाइटल होता है ना वीडियो का, उसको आप जब साइड पे एक डाउन एरो होता है, उसको जब क्लिक करते हैं तो डिटेल आ जाती है कि इस वीडियो में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो वहां पे वकास अहमद का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, नंबर भी मेंशन कर दूंगा, उसकी वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा bloomPK.com के नाम से। तो उसके ऊपर ये आपको परफ्यूम मिल जाएगा। मुझे ये परफ्यूम इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि मैंने लगा कर चेक किया, ठीक है, मैंने लगा कर चेक किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैंने वकास अहमद को बोला, मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इसका पता नहीं रिव्यू बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर जब मैंने लगाया और लगा के, दो तीन इस तरह के रीजंस थे जिसकी वजह से मैं आज इनका रिव्यू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को आगे भी बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, 2017 की लॉन्च है, ठीक है। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको धनिया, कोरिएंडर लीव्स, नॉट द कोरिएंडर सीड्स, सब्ज धनिया जिसको बोलते हैं, सब्ज धनिया, उसके साथ, यानी उसका आप बनाए पेस्ट और उसके साथ ऊपर आप निचोड़ें सिट्रसेस लाइक ऑरेंज, लेमन और मोस्ट प्रोमिनेंट अगर आप करें तो ग्रेप फ्रूट। और जो ग्रेप फ्रूट होता है, याद रखिएगा, वो सिट्रसी होने के साथ साथ थोड़ा सा कड़वा भी होता है, ठीक है। तो इन तीन चार चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे, धनिए की खुशबू कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो जो धनिया की खुशबू होती है प्रॉपर, उसके साथ अगर आप थोड़ी सी सिट्रसेस की खुशबू भी ऐड कर लें, और वो थोड़ी सी ग्रेप फ्रूट की वजह से थोड़ी सी कड़वी सिट्रसेस, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सिट्रसेस मेनली उसमें खट्टे सिट्रसेस भी हैं, ठीक है। तो सिट्रसेस की खुशबू भी ऐड कर लें तो जो इसका स्टार्ट है, दैट इज एक्चुअली टोटली यूनिक। मतलब मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि फ्रेग्रेंसेस कंपनीज ने ना जो अब एक पैटर्न पकड़ लिया है कि जिस तरह एक मोबाइल कंपनी है लेट्स सपोज, वो एक 5 इंच डिस्प्ले का मोबाइल निकालती है तो सारे उसी वो कामयाब हो जाता है, सारे उसी पैटर्न पे चल पड़ते हैं।
फिर एक कंपनी क्या करती है कि वो 6 इंच का डिस्प्ले का मोबाइल निकालती है तो सारे उसी पैटर्न पे। तो ये परफ्यूम कंपनीज का भी यही हिसाब है। एक ने वनीला बेस्ड परफ्यूम बनाया, सारे वनीला बेस्ड परफ्यूम बनाना शुरू कर देंगे। एक ने टोंका बेस्ड बनाया, सब टोंका बेस्ड पे चल पड़ेंगे। बट दिस वन इज टोटली यूनिक। ये मतलब लॉन्च तो 2017 की है, बट जब आप इसको यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार, दिस इज समथिंग जो कि अभी तक हमने इस्तेमाल इस तरह की कोई खुशबू नहीं की। एक रीजन ये भी है इसका कि ये एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिक भी नहीं है। बहुत सारी इस तरह की खुशबू हैं जिनमें कोरिएंडर लीव्स की खुशबू आपको फील होगी, बट दिस वन इज अ डिफरेंट वन, अ डिफरेंट टेक ऑन कोरिएंडर लीव्स एंड सिट्रसेस। ठीक है, तो स्टार्ट में जो धनिया और एक कड़वे से सिट्रसेस की खुशबू इसके अंदर आती है, वो इसको एक टोटली डिफरेंट पैटर्न की तरफ ले चलती है और बहुत ही यूनिक किस्म की फ्रेग्रेंस बना देती है। तो आप में से वो लोग जो कि यूनिक फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने के शौकीन हैं, तो उनके लिए ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। स्टार्ट में ही बताता चलूँ, एक यूनिक फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट में हो गया कोरिएंडर लीव्स एंड सिट्रसेस की खुशबू, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट आपको जो खुशबू रहेगी वो ग्रेप फ्रूट की ही रहेगी, थोड़ी सी कड़वी और साथ कोरिएंडर लीव्स की बहुत प्यारी सी खुशबू। सेकंड फेज के अंदर जो चीज़ मुझे इसकी पसंद आई, जो मुझे पर्सनली पसंद आई, वो एक हनी की खुशबू थी और उसके साथ कोरिएंडर लीव्स की खुशबू। मैंने अभी तक जितने भी परफ्यूम्स जिनके अंदर हनी का नोट हो, हनी का यानी शहद का नोट हो, इस्तेमाल किए हैं, उनमें हनी का नोट मेडिसिनल ही होता है, मेडिसिनल ही होता है। बट इसके अंदर जो हनी का नोट है वो मेडिसिनल नहीं है, वो एक बहुत ही स्वीट सा, लेकिन आपको शहद की ही खुशबू लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी मेडिसिनल, मतलब मेडिसिनल से हनी की, मतलब वो हनी की खुशबू नहीं है वो हनी की खुशबू, लेकिन वो मेडिसिनल नहीं है। आप हनी को जब खाते हैं तो उसके अंदर से एक मेडिसिनल सा एक टच ज़रूर आता है, बट इसके अंदर वो मेडिसिनल खुशबू नहीं है, लेकिन हनी की खुशबू ज़रूर है। ठीक है, कोई भी हनी बेस्ड चॉकलेट, अब वो एग्जैक्ट मेरे नाम जहन से निकल गया उस चॉकलेट का, एक हनी बेस्ड चॉकलेट आती है तो उसके अंदर जो एक हनी की एक प्रॉपर एक खुशबू होती है ना, वो एग्जैक्ट खुशबू, लेकिन उसके साथ कोरिएंडर के जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसकी खुशबू इसके साथ अटैच रहती है सेकेंड फेज के अंदर। यानी फर्स्ट और सेकेंड फेज में कोरिएंडर लीव्स प्रोमिनेंट हैं। फर्स्ट में उसके साथ सिट्रसेस काम करते हैं और वो थोड़ा सा सिट्रसी प्लस थोड़ा सा कड़वा प्लस थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स की एक ग्रीन सी खुशबू। आप अपने किचन में जाएं या अपने फ्रिज में जाएं, कोरिएंडर लीव्स को आप खुशबू करें तो वो खुशबू, और उसके साथ स्टार्ट में सिट्रसेस की खुशबू। जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में आप इस तरह कर लें जिस तरह आपने उस एक हनी के ऊपर ना कोरिएंडर लीव्स को पेस्ट बनाकर मिक्स किया है, और आप जब आप उसको खुशबू करेंगे तो उसमें से धनिए के पत्तों की खुशबू भी आएगी और हनी की भी एक बड़ी सडल सी नॉन मेडिसिनल सी एक खुशबू आएगी हनी की। तो ये इसका सेकंड फेज है। फर्स्ट और सेकंड फेज में कोरिएंडर लीव्स प्रोमिनेंट रहे, बट स्टार्ट में उसके साथ सिट्रसेस रहे और सेकंड में हनी रहा। इसका ये भी मुझे एक चीज जो पसंद आई कि जो इसमें हनी है वो नॉन मेडिसिनल है और इजी टू लाइक फॉर एवरीवन है। ठीक है, इजी टू लाइक फॉर एवरीवन। थर्ड फेज में जो है इसका हनी है वो आप इस तरह कंसिडर कर लें कि हनी प्लस डस्ट की खुशबू, डस्ट की प्रॉपर धूल की, यानी ऐसा ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेल रहे हो ना, आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको प्रॉपर एक मिट्टी की उड़ती हुई धूल की एक खुशबू आती है। तो वो जो धूल की एक खुशबू होती है ना मिट्टी की, वो खुशबू और उसके साथ नॉन मेडिसिनल हनी की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। ठीक है, और वो जो नॉन मेडिसिनल हनी है वो आप कह सकते हैं कि जो बड़ी मक्खी का शहद होता है वो इस तरह होता है, छोटी मक्खी का जो शहद होता है वो मेडिसिनल सी खुशबू होती है, जो बड़ी मक्खी का शहद होता है वो नॉन मेडिसिनल सी उसकी खुशबू होती है। बहरहाल एक प्रॉपर नॉन मेडिसिनल हनी की खुशबू और उसके साथ डस्ट की खुशबू, ये इसका थर्ड फेज है। ये भी इसकी एक रीजन रही कि ये एक हनी बेस्ड खुशबू है और इजी टू लाइक फॉर एवरीवन है। वार्म सा हनी नहीं है, बड़ा प्यारा स्वीट सा हनी है इसके अंदर। ये भी एक रीजन थी इसका रिव्यू बनाने की। थर्ड रीजन, मुझे इस फ्रेग्रेंस के ऊपर जब मैंने ये लगाई, मुझे इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मिले कॉम्प्लीमेंट्स, वो भी आप लोगों को आगे चल के थोड़ा सा
स्टेप वाइज चलते हैं। लेकिन पहले हम अपने उस पैटर्न पे बात करते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, पसंद आने की बात है, यंगस्टर्स को भी पसंद आ सकती है, बट मैं इसके ऊपर एज ब्रैकेट लगाऊंगा 25 एंड अबव की, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हनी की खुशबू है और कोरिएंडर की खुशबू है, तो वो ज़रा थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ी सी डेयरिंग हो सकती है, बट फ्रॉम माई साइड कोई भी एज का बंदा इसको पसंद कर सकता है। मेरी तरफ से 25 साल की एक मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, 25 ईयर्स एंड अबव कहीं भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। यस, ये एक प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से कह सकता हूँ कि 8+ आवर्स, 10+ आवर्स आपको इसकी लॉन्जिविटी मिलेगी, और प्रोजेक्ट ये एक आर्म लेंथ से ज़्यादा करती है। उस वजह से मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। मेरे ऑफिस के अंदर 2 मेरे कुलीग्स, एक मेल और एक फीमेल, दोनों ने मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया कि यार आज बड़ी ज़बरदस्त स्वीट सी, अच्छी सी, एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई, यानी बहुत शुगरी स्वीट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये स्वीट नहीं है। तो अच्छी एक बैलेंस्ड सी स्वीट फ्रेग्रेंस आपने लगाई हुई है और अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। तो मैंने फिर उनको ये बॉटल दिखाई कि मैंने कहा यार ये मैंने कार्टियर की एक फ्रेग्रेंस लगाई हुई है और मैंने अभी अभी खरीदी है और मुझे ये बहुत जल्द पसंद भी आना शुरू हो गई है। तो उनको भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई, बल्कि एक मेरे ऑफिस के कुलीग ने तो प्रॉपर ये लगाई भी। उसने कहा यार मुझे लगाओ, मुझे ये खुशबू चाहिए। तो उसने कहा यार दिल भाई क्या खुशबू थी, मतलब रात तक इसकी खुशबू आती रही। तो लॉन्जिविटी में इजीली 10 आवर्स कह सकता हूँ, और प्रोजेक्शन इजीली एक आर्म लेंथ से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट भी करती है। ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें, प्राइस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ओकेजन और वेदर की बात करें, आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, शाम के किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं। ये एक लाउड फ्रेग्रेंस है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बाकी किसी ने अगर फ्रेग्रेंस लगाई हुई तो ये फ्रेग्रेंस दब जाएगी। ये फ्रेग्रेंस दबेगी नहीं, ये आसपास की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस को खा पी जाएगी। तो ओकेजन की अगर बात करें तो आप ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, हर जगह पे आप लगा के जा सकते हैं, फंक्शन पे भी लगा के जा सकते हैं, जिम लगा कर नहीं जा सकते आप ये फ्रेग्रेंस। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फ्रेग्रेंस को जिम लगा कर जाएं। थोड़ा सा वार्म करेक्टरिस्टिक है इसका हनी की वजह से, थोड़ा सा डस्ट की वजह से ये थोड़ी सी डेयरिंग होती है, तो जिम में आपको ये मोटिवेशन नहीं दे सकेगी। जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको मोटिवेशन नहीं दे सकेगी, बट ओवरऑल हर ओकेजन पे लगा सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा। तो ओकेजन भी हो गया। वेदर की अगर हम बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, आप इसको गर्मियों में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो कोरिएंडर लीव्स की खुशबू है ना, वो ग्रीन स्पाइसी प्लस आप कह सकते हैं कि एक फ्रेश सी खुशबू है, लगा सकते हैं। बट फॉल एंड विंटर आगे आ रहे हैं तो आपको इसका ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने इसका रिव्यू 3 रीजन की वजह से बनाया। एक तो ये यूनिक है, दूसरा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिले, और तीसरा मुझे ये एक बहुत ही बेहतरीन हनी बेस्ड फ्रेग्रेंस लगी, जिसका आप जो है ना वो आसानी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं मोस्टली वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। ये 3 बड़े बड़े रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने इसका रिव्यू बनाया। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी कार्टियर का लेनोवो उदे टॉयलेट। थैंक यू सो मच।